किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, इफ्को के बहुत ही फेमस एक प्रोडक्ट है जो सागरिका के नाम से आता है और हर किसान साथी ने इसका कभी ना कभी अपनी फसलों में उपयोग किया होगा और शायद वो करते भी होंगे लगातार, क्योंकि इसके बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। बहुत कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक होता है, शानदार रिजल्ट इसके हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जो सागरिका आता है ये दो नाम से आता है। एक तो सागरिका Z++ के नाम से आता है, दूसरा सागरिका गोल्ड के नाम से आता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमें कौन सा उपयोग करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो हम वही समझेंगे कि सागरिका Z++ ज़्यादा बेहतर है, सागरिका गोल्ड या वो ज़्यादा बेहतर है, और दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में कौन सा आपको उपयोग करना चाहिए, इनके क्या बेनिफिट होते हैं वो भी हम समझेंगे, और दोनों के प्राइस को भी कंपेयर करेंगे कि दोनों के प्राइस में क्या अंतर है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। एक तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं जो सागरिका Z++ के नाम से आता है। तो देखिए, चाहे सागरिका Z++ हो चाहे सागरिका गोल्ड हो, इन दोनों को ही ये समुद्री शैवालों से बनाए जाते हैं। समुद्री शैवाल क्या होते हैं कि ये एक तरह का खरपतवार होता है जो समुद्र में पाया जाता है, यानी कि समुद्र में पानी के अंदर ये पाया जाता है। इसकी जो इसको यदि हम एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो इसमें जो पोषक तत्व बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं, जो हमारी फसलों की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके साथ साथ इसमें हार्मोन्स होते हैं, तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है जब हम इसको एज ए फर्टिलाइजर अपनी फसलों में उपयोग करते हैं। तो जो समुद्री शैवालों का उपयोग एज ए फर्टिलाइजर किया जाता है, तो सागरिका जो है उसी से ये इसको तैयार किया गया है। समुद्री शैवाल का ये एक्सट्रैक्ट होता है, और देखिए इसको जो तैयार किया जाता है वो लाल और भूरे रंग के जो समुद्री शैवाल होते हैं उनसे तैयार किया जाता है, क्योंकि अलग अलग कलर के जो समुद्री शैवाल हैं वो पाए जाते हैं। तो इसको लाल और भूरे कलर के जो समुद्री शैवाल हैं उनसे तैयार किया जाता है, जो सागरिका Z++ हमारा जो प्रोडक्ट है ये इफ्को कंपनी का देखने को मिलता है। अब देखिए इसके अंदर होता क्या क्या है, हम ये समझ लेते हैं। देखिए, इसके अंदर सभी पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, हमारे सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में हमारे जो आते हैं सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो वो सागरिका के अंदर मिल जाते हैं। जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। उसके साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिंक है, बोरोन है, आयरन है, कॉपर है, तो ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके अंदर मिल जाते हैं। तो एक ये अच्छी बैलेंस मात्रा में होते हैं जो हमारी फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए ज़रूरत होती है जिनकी, तो हम इसका उपयोग करते हैं। तो जब फसल के अंदर ये सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होती है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की, तो इससे हमारी फसलों की ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ इसके अंदर क्या होता है सागरिका के अंदर कि जो हमारा हार्मोन्स है वो भी इसके अंदर होते हैं। जैसे ऑक्सिन हार्मोन इसमें पाया जाता है, साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है। और हार्मोन्स आप जानते हैं कितना ज़रूरी होता है हमारे प्लांट के लिए। हार्मोन्स हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो इसमें ये हार्मोन्स होते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छे हमें परिणाम देखने को मिलते हैं हमारी फसलों के अंदर जब हम इनका उपयोग करते हैं। देखिए इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसके जब हम इसका उपयोग करते हैं तो हमारी फसलों के अंदर एक तो जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, क्योंकि उसमें सभी जो पोषक तत्व है उसकी पूर्ति होती है बैलेंस मात्रा में। दूसरा, फसलों का जो रूट फॉर्मेशन है, जड़ों का विकास है, वो अच्छा होता है। हमारी सॉइल में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो सुधरती है, यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी जो एक्टिविटी है वो उसमें सुधार होता है। हम जो भी रासायनिक खाद देते हैं, यदि सागरिका का आपने उपयोग किया है उसके बाद कोई भी रासायनिक खाद देंगे तो उसकी उपयोग दक्षता बढ़ जाएगी, यानी कि उसके अंदर जो रासायनिक खादों के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा हमारे पौधे को मिल पाएंगे। तो ये बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो सागरिका है वो हमारे पौधे को जो अजैविक तनाव है उनसे बचाता है। जैसे गर्मी के कारण जो तनाव में फसल जाती है तो उससे निकालने का काम करता है। अधिक सूखे के कारण जो हमारी फसल तनाव में जाती है तो उससे निकालने का काम करता है। या हमारी मिट्टी ज़्यादा लवणीय है तो उससे भी, हमारी मिट्टी के उस तनाव से भी हमारे पौधों को सहनशील बनाता है। तो ये तनाव से भी बचाता है और हमारे पौधे को मजबूत बनाता है, पौधे का विकास तेज करता है। पौधे में जो फुटाव है वो ज़्यादा होता है, यानी कि जो कल्ले फूटते हैं वो ज़्यादा फूटते हैं। यदि आप धान की फसल में उपयोग कर रहे हैं, आप गेहूं की फसल में उपयोग कर रहे हैं तो कल्ले का जो फुटाव है वो ज़्यादा होगा। उसी तरह वेजिटेबल क्रॉप में उपयोग कर रहे हैं तो उनकी बढ़वार अच्छी होगी, उनमें फूल अच्छे आएंगे, फल अच्छे आएंगे,
फलों को बढ़ाता है, उत्पादन को बढ़ाता है और उत्पादन की जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो इसके बहुत बेनिफिट है। अच्छे प्रोडक्शन के लिए हमें इसका उपयोग करना चाहिए। ऑर्गेनिक होता है, कोई भी साइड इफेक्ट इसके नहीं होते हैं और हमारी सॉइल को बेहतर बनाने का, उपजाऊ बनाने का काम करता है और हमारी फसल को अच्छा ये करता है जो सागरिका होता है। तो Z++ जो सागरिका है उसके ये फायदे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर यदि हम बात करें सागरिका गोल्ड की, तो देखिए सागरिका गोल्ड में वो सब चीज़ें होती हैं जो सागरिका Z++ में होती हैं। वो भी जो समुद्री शैवाल हैं, लाल भूरे कलर के समुद्री शैवाल से ही बना होता है। उसके भी सेम वर्क होता है जो सागरिका Z++ करता है, वो सारे काम तो वो करता ही है। उसके साथ साथ उसमें एक चीज़ और ऐड की गई है सागरिका गोल्ड में, वो है ह्यूमिक एसिड। जी हाँ, उसमें ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड ये दो चीज़ें और ऐड की गई हैं, तो इसलिए उसको सागरिका गोल्ड नाम दे दिया गया है। क्योंकि ह्यूमिक एसिड को हम जो कहते हैं वो ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं, काला सोना के नाम से जानते हैं ह्यूमिक एसिड को। तो इसलिए उसमें ह्यूमिक एसिड भी मिक्स किया गया है सागरिका गोल्ड के सागरिका के अंदर, तो उसको सागरिका गोल्ड नाम दिया गया है। तो ह्यूमिक एसिड उसमें आ जाने से उसके जो रिजल्ट हैं और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाते हैं। स्पेशली जब हम उसको किसी भी फसल की प्लांटिंग करते हैं तो हम बेसल डोज में जब हम देते हैं, तो मान लीजिए हमने प्लांटिंग की है, सीड लगाया है, तो वो जब ह्यूमिक एसिड उसमें डला होता है तो ह्यूमिक एसिड के आप और भी फायदे होते हैं। आप जानते हैं ह्यूमिक एसिड जो है वो हमारे पौधे की जो जड़ों का विकास बहुत फास्ट कर देता है। तो इससे हम जो भी प्लांटिंग हमने की है किसी भी फसल की, तो उसको जल्दी से स्टेब्लिश पौधा होता है, उसका रूट फॉर्मेशन अच्छा होता है और भी बेहतर हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो ह्यूमिक एसिड आप जानते हैं भूमि को सुधारने में बहुत ही हेल्प करता है। भूमि में एज ए कंडीशनर ये काम करता है, भूमि की क्वालिटी को एनहेंस करता है, भूमि में पड़े पोषक तत्वों को पौधे के लिए अवेलेबल कराता है, उपलब्ध कराता है, जिससे हमारी फसलों की ग्रोथ अच्छी आती है। तो इससे जो इसमें सागरिका में ह्यूमिक एसिड भी ऐड कर दिया गया है, तो इसके जो रिजल्ट हैं वो और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाते हैं और भी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर सागरिका गोल्ड को चूज कर सकते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है, जो सागरिका Z++ है उससे एक्सपेंसिव आपको मिलेगा, थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन इसके रिजल्ट उससे बेहतर आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि इसमें ह्यूमिक एसिड है और ह्यूमिक एसिड के अपने आप में बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होते हैं और साथ में फिर जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है वो भी इसमें सेम मिलता है। तो इसलिए सागरिका गोल्ड यहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहेगा यदि आप उपयोग कर रहे हैं और स्पेशली बेसल डोज में आप दे रहे हैं, तो उस टाइम पे जो सागरिका गोल्ड है वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा। और यदि आप खड़ी फसल में दे रहे हैं तो वहाँ पे सागरिका Z++ भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप प्लांटिंग के समय दे रहे हैं या बेसल डोज के तौर पे यूज कर रहे हैं तो सागरिका गोल्ड का उपयोग करेंगे, ज़्यादा अच्छा आपको रहेगा। तो सागरिका गोल्ड में बस इतना ही है कि उसमें ह्यूमिक एसिड ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पे दोनों के प्राइस को यदि हम कंपेयर करें तो जो सागरिका Z++ आता है उसका जो आपको प्राइस पड़ेगा 10 किलोग्राम का, वो पड़ेगा लगभग 400 रुपये जो दानेदार आता है। और वहीं पर यदि हम बात करें सागरिका गोल्ड की तो वो 10 किलोग्राम आपको पड़ेगा लगभग 600 रुपये का। तो यहाँ पे दोनों के प्राइस में मात्र 200 रुपये का अंतर है 1 एकड़ के लिए। और देखिए 10 किलोग्राम को आप 1 एकड़ में यूज कर सकते हैं। 10 किलोग्राम को आपको एक बार में यूज नहीं करना होता है, 10 किलोग्राम को 1 एकड़ में एक पूरी फसल में हमें यूज करना होता है 2 बार में। मान लीजिए आप पहले बेसल डोज में दे देंगे 5 किलोग्राम, चाहे आप सागरिका Z++ उपयोग करें चाहे सागरिका गोल्ड उपयोग करें, हालांकि सागरिका गोल्ड ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 5 किलोग्राम आज आप पहले बेसल डोज में उपयोग कर दें, जब भी आप बेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप डाल सकते हैं बेसल डोज के तौर पर। उसके बाद जो हमारा 5 किलोग्राम बचता है उसको जब भी हमारी फसल 25 दिन की हो जाती है प्लांटिंग के बाद, बुवाई के बाद, तो उस समय वेजिटेटिव ग्रोथ के समय उसमें आप टॉप ड्रेसिंग के जरिए डाल सकते हैं, यानी कि खड़ी फसल में आप छिड़काव कर सकते हैं। तो 5 किलोग्राम को आप बाद में डाल सकते हैं। इस तरीके से आप 2 बार में उपयोग कर सकते हैं और 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जो बेहतर प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, फसलों में अधिक फूल आएंगे, फल आएंगे और क्वालिटी वाला जो प्रोडक्शन है वो देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं, आप इसका उपयोग ज़रूर कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।